चलो बेटा, आज हम फिर छंद पे बात करते हैं, सोरठा छंद। ठीक है, सोरठा छंद पे बात करते हैं। और पिछली वीडियो में हमने रोला छंद बताया आपको, कक्षा 10 यूपी बोर्ड की हम बात कर रहे हैं हिंदी। ठीक है, मैं डेली हिंदी पढ़ाता हूँ, हाई स्कूल और इंटर निःशुल्क, किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है इसमें। अब बात आती है सोरठा छंद। चलो भाई, मैंने आपको रोला छंद तो बता दिया। रोला छंद क्या होता है, कैसे लिखा जाएगा, उसका उदाहरण क्या है, उसकी मात्राएं कैसे लगाएंगे आप, ठीक है, कितने चरण होते हैं। अब बात करते हैं हम कौन से, सोरठा छंद की। सोरठा छंद, सोरठा छंद क्या है, उसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, उसके उदाहरण कैसे लिखेंगे, और क्या होता है सोरठा छंद, कैसे लिखा जाता है। तो ठीक है, आज हम बात करते हैं सोरठा छंद की। सोरठा छंद, सोरठा छंद ये है डाला है सोरठा छंद। सोरठा छंद हो गया। अब सोरठा छंद की परिभाषा, सोरठा छंद की परिभाषा कैसे लिखेंगे आप। सोरठा छंद की परिभाषा तो आप जानते ही हैं कि सोरठा छंद अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, रोला में भी 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, ये आपकी समझ में आ गया कि होता क्या है। मैं दोबारा फिर बता रहा हूँ उसको, किसकी, सोरठा छंद की परिभाषा। सोरठा छंद अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। आपकी समझ में आ गया ये क्या, सोरठा छंद की परिभाषा। सोरठा छंद की परिभाषा आ गई। ठीक है, सोरठा छंद की परिभाषा आ गई। क्या है सोरठा छंद की परिभाषा। सोरठा छंद एक अर्ध सममात्रिक छंद है। ठीक है, इसमें कितने चरण होते हैं, इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं होती है, द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपकी सोरठा छंद की परिभाषा। सोरठा छंद की ये परिभाषा हो गई। ठीक है, अब हम उदाहरण बताते हैं इसको कैसे लिखना है। उदाहरण किसका, सोरठा छंद का उदाहरण। तो क्या है, इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में, तो प्रथम ये और तृतीय ये। ठीक है, यहाँ तक एक, यहाँ तक एक, यहाँ तक एक, यहाँ तक एक। अब इसमें बात करते हैं हम तृतीय, प्रथम और तृतीय चरण की। प्रथम एवं तृतीय चरण की इसमें कितनी, 11-11 मात्राएं होती हैं। तो इसमें जेहि सुमिरत सिद्धि होई, जेहि सुमिरत सिद्धि होई। अब इसमें 1 2, ये बेटा मात्रा है। ठीक है, मात्रा है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9, और इसको बेटा 2 पढ़ा जाएगा तो 9 और 2 11 हो गई। कितना है, प्रथम, ये प्रथम है ना, ये प्रथम एवं तृतीय। तो प्रथम ये हो गया, इसमें कितनी, 11 मात्राएं हो गई। अब 1 ये, 2 ये, 3 ये, 4 ये, तो प्रथम ये हो गया। तो तृतीय कौन होगा, तृतीय है ना, तृतीय ये होगा। तो इसमें लिखो करहु अनुग्रह सोई। तो 1 2 3 4, 4 और 2 6, 6 7 8, 8 और 2 10, 10 और 1 11। तो बेटा तृतीय में भी 11, तृतीय में भी 11। ठीक है, प्रथम एवं तृतीय चरण में 1 2, प्रथम 1, प्रथम और तृतीय, तो 1 प्रथम और तृतीय, 1 या 3। ठीक है, 1 और 3 ये हो गया। अब क्या बात है, ये इतना हल हो गया। अब द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में, तो 1 ये, तो द्वितीय ये वाला, दूसरा ये वाला हो गया आपका। इसमें कितनी है बेटा, इसमें कितनी, 13-13 मात्राएं हैं, 13-13 मात्राएं। तो हम इस पे बात करते हैं। इसमें क्या है, गणनायक करीबर बदन, गणनायक करीबर बदन, 1 2, 2 और 2 4, 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 मात्राएं हो गई। इसमें 13 मात्राएं हो गई। इसमें साफ लिखा है, इसमें साफ लिखा है द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में कितनी बेटा, 13-13 मात्राएं होती हैं। तो पहला ये, दूसरा ये। अब चतुर्थ की बात आ गई, तो तीसरा ये और चतुर्थ ये। तो इसमें भी कितनी होगी, 13, 13 तीसरे दूसरे में, सॉरी, और 13 चौथे में। तो चौथा ये है आपका, चौथा ये है। अब इसकी भी मात्राएं गिन लेते हैं हम, 2 3, 3
और 2 5 और 1 6, 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गई। इसमें भी 13 मात्राएं हैं। ठीक है, आपका क्या सोरठा छंद फेल हो गया, हल हो गया। मैं दोबारा फिर बता रहा हूँ इसमें, अब इसको परिभाषा दोबारा फिर देखिए, परिभाषा इसकी दोबारा फिर देखिए। इसमें क्या सोरठा छंद है आपका, सोरठा छंद है कक्षा 10 यूपी बोर्ड की बात मैं बता रहा हूँ। सोरठा छंद है तो इसमें क्या है, सोरठा छंद अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। तो बेटा 1 2 3 4 चरण होते हैं प्रथम एवं तृतीय चरण में। तो एक पहला प्रथम और प्रथम द्वितीय तृतीय, इसमें क्या लिखा है, प्रथम एवं तृतीय चरण में प्रथम प्रथमीय और तृतीय कितनी मात्राएं थी, 11 11। तो बेटा 11 मात्राएं और 11 मात्राएं। अब बात आती है दूसरे चरण की, द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में। तो द्वितीय मतलब द्वितीय और चतुर्थ चरण, चतुर्थीय, इसमें बेटा कितनी 13 मात्राएं। तो 13 हो गया हल। मैं दोबारा फिर बता रहा हूं आपको, सोरठा छंद अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते, इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 11 मात्राएं तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती हैं। अब प्रथम ये है, प्रथम में कितनी है, प्रथम ये है, प्रथम में कितनी है 11 मात्रा मैंने गिन के बताया आपको। अब तृतीय कौन सा है, प्रथम द्वितीय तृतीय, तृतीय में भी 11 मात्राएं हैं। अब बात आती द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 13 मात्रा होती। तो द्वितीय ये 13 मात्रा और चतुर्थ ये 13 मात्राएं। ठीक है, ये सोरठा छंद की आपको परिभाषा हो गई। सोरठा छंद की परिभाषा कैसे लिखेंगे आप, क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, इसको ध्यान से आप पढ़ लीजिए, मन लगा के, आपका कल्याण हो जाएगा। तो ये आज हमने बताई सोरठा छंद की परिभाषा, बहुत आसान है और इतनी सरल और सिंपल भाषा में मैं आपको समझाता हूँ कि शायद मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रत्येक विद्यार्थी इस चीज को आसानी से समझ जाता होगा। तो ये हमने सोरठा छंद की उदाहरण सहित परिभाषा बताई। अब हम बताते हैं आपको कि एग्जाम में कभी कभी कैसे आ जाता है, कभी कभी कोई उदाहरण दे दिया आपको और उसमें मालूम करता है कि इस उदाहरण में किस छंद का प्रयोग किया गया है। तो अगर आप मात्राएं लगाना जानते होंगे, मात्राएं अगर लगाते होंगे आप, ठीक है, मात्राएं लगाने का आपको सही ज्ञान होगा, सही तरीका होगा, तो आप उसमें पता लगा लेंगे कि हाँ इसमें इतनी मात्रा है, इसमें ये होगा। अब आपको इसकी परिभाषा भी याद करनी पड़ेगी कि प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्रा, द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्रा, याद ये भी करना पड़ेगी, तभी तो इसमें पता लगेगा कि इसमें इतनी मात्रा, इसमें इतनी मात्रा, इसमें इतनी और इसमें इतनी, कौन सा छंद बन रहा है। तो मात्राएं भी याद करनी पड़ेगी, इसमें परिभाषा का बहुत रोल होता है। परिभाषा भी आपको याद करनी पड़ेगी और आपको इसके जब परिभाषा याद कर लेंगे आप, तो इसमें मात्राएं जो लगती है ना, तो बड़ा आसानी हो जाती है मात्राएं लगाने में। लेकिन मात्राएं लगाने का आपको तरीका आना चाहिए। मैंने ये बता दिया आपको कि मात्राएं इसमें कहाँ कहाँ और कैसे कैसे लगी हैं। तो अब आपको इसको समझना है, इसको आप याद करिए, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार याद करिए। इसको याद करते रहिए जब तक आपकी समझ में गहराई से नहीं आ जाए। ये सोरठा छंद हो गया। कक्षा 10 की मैं बात बता रहा हूँ आपको, आपके छंद हो गए, रस हो गए, कक्षा 10 में अलंकार हो गए और हमने निबंध बता दिया आपको। ठीक है, अब इसके बाद हम जो अगला क्लास लेंगे तो उसमें कुछ नया सिखाएंगे आपको, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपकी परीक्षाओं में आएगा। तो ये छंद हो गया आपका कौन सा, सोरठा छंद और रोला छंद हमने पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। अब ये सोरठा छंद हो गया, छंद आपके समाप्त हो गए। तो ये आपका सोरठा छंद की परिभाषा है, आप इसको याद करिए गहराई से। और मैंने ये उदाहरण बताया आपको। हाँ, कभी कभी वो मालूम कर लेता है कि सोरठा छंद की उदाहरण सहित परिभाषा लिखिए, तो आपको परिभाषा भी लिखनी पड़ेगी और उसका एक उदाहरण भी लिखना पड़ेगा आपको। और कभी कभी वो आपको उदाहरण दे देता है और उसमें मालूम करता है कि इस उदाहरण में किस छंद का प्रयोग किया गया है, उसका नाम लिखिए। तो आपको मात्र नाम लिखना होता है। ठीक है, थोड़ी सी ही देर का काम होता है, 1 मिनट का काम होता है आपको छांटने में और उसको समझने में, आप लगा देंगे। तो ये आपका उदाहरण हो गया और लिखना है आपको और इसको समझना है। तो ठीक है, गहराई से इसको पढ़िए। ठीक है, याद हो जाएगा, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। अरे अब तो बहुत सारे साधन चल गए हैं, आप जब चाहें जब इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जब चाहे डाउनलोड करके देख सकते हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो ठीक है, आज के सेक्शन या लेक्चर में इतना ही और हम फिर अगले सेशन में उपस्थित होते हैं। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। हम यूट्यूब पे हैं, यूट्यूब पे में ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो ठीक है बेटा, तब तक के लिए धन्यवाद।